जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं रिलेटेड टू अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं। पहला ये सवाल है, लिस्टिंग का जो कंटेंट है वो वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखें, कंटेंट लिखना खैर कोई मुश्किल तो नहीं है, आप खुद भी लिख सकते हो। जो मैंने कोर्स अपलोड किया हुआ है ना यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लिस्ट का कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर आपने खुद नहीं लिखना और आपका अगर क्लाइंट ये अफोर्ड कर सकता है तो किसी कंटेंट क्रिएटर से आप लिखवा लो। ये सारी डिटेल उन वीडियोस के अंदर हैं। देखें, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट से बात करें। अगर तो वो एग्री होता है तो फिर आप किसी कंटेंट क्रिएटर से लिखवा सकते हैं, और मोस्टली केसेस में आपने खुद ही लिखना होता है। ठीक है, आपने खुद ही लिखना होता है। और ये कैसे लिखते हैं इसका मेथड मैंने बताया हुआ है। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की प्लेलिस्ट अगर आप देखो ना, तो जहां हम लिस्ट बना रहे हैं ना, तो लिस्ट बनाने से पहले कंटेंट क्रिएट होता है। लिस्ट बनाने से पहले कंटेंट लिखा जाता है। लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे से बच्चे को बोलोगे वो भी डाटा जाके अपलोड कर देगा, सिंपल है। मेन काम होता है कंटेंट लिखना, कंटेंट अरेंज करना, टाइटल, बुलेट्स पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह अरेंज करना। इमेजेस के लिए आप किसी फोटो एडिटर को हायर कर सकते हो। ठीक है, इमेजेस के लिए क्लाइंट से बात करो कि हमें प्रोफेशनल इमेजेस चाहिए, तो वो फोटो एडिटर से आप बात करोगे, क्या उसका बजट है वो आप डिस्कस करोगे अपने क्लाइंट के साथ। तो फोटोग्राफी के ऊपर भी एक लेक्चर है प्लेलिस्ट के अंदर ही है कि इमेजेस किस तरह की होनी चाहिए, आप कौन कौन से इमेजेस यूज कर सकते हो, अगर आपने बनवानी है तो कहाँ से बनवा सकते हो, ये सारा कुछ ही कोर्स के अंदर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, LLC, LTD एंड ट्रेडमार्क, ब्रांड रजिस्टर, ये भी वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है करके देना? नहीं, ये तो क्लाइंट का काम है। देखें, आप बेसिकली या तो क्लाइंट को वो पर्सन का कांटेक्ट दे सकते हो जो ये काम करता है, या क्लाइंट ये खुद ही देखेगा, LLC किसी अकाउंटेंट से बनवाएगा, ट्रेडमार्क वो रजिस्टर करवाएगा, या आपको वो ये कह सकता है कि आप कोई बंदा दे दो, मैं उससे बात करके ये काम करवा लेता हूँ। तो ये एक VA का काम नहीं होता, ये बेसिकली क्लाइंट का ही काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सर आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताएं लर्निंग की। देखें, सिंपल सी बात है, लर्निंग के लिए पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बार अगर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो एक बार सारी देख लेनी चाहिए, एक बार सारी देख लेनी चाहिए। जब एक बार सारी देख लें फिर दोबारा शुरू करना चाहिए, फिर उसके नोट्स बनाने चाहिए, और उस दौरान अगर कुछ समझ नहीं आता तो फिर उसको लिखते जाओ, बाद में आप उसके आंसर ढूंढो। यही होता है यहाँ पे बेसिकली। इस तरह तो कोई भी नहीं करता। सिर्फ एक दफ़ा कोर्स देखना बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ कोई एक दफ़ा पूरा कोर्स देख ले तो दूसरी बार तो कोई देखता ही नहीं है। और वैसे भी जो कोर्स, और वैसे भी अगर एज अ VA अमेजोन के लिए काम करना है तो उसका कोर्स कर रहा होगा तो 2 महीने के बाद वो वैसे ही कोई और कोर्स करने लग जाएगा, किसी और से मिल लेगा, वो उसकी एडवाइस पे अमल करना शुरू कर देगा। देखिए, अगर आप अमेजोन का काम कर रहे हो ना, तो एक बंदा शॉपिफाई पे काम कर रहा है, तो क्या लगता है आपको वो अमेजोन का आपको गाइड कर पाएगा? अगर आप उससे सवाल करते हो मुझे अमेजोन का बताओ, वो तो शॉपिफाई का बताएगा। तो जब वो शॉपिफाई का आपको बताएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और इसी तरह अगर आप शॉपिफाई का बिजनेस कर रहे हो, किसी ईबे वाले से एडवाइस लोगे तो वो ईबे का बताएगा। जितने ज़्यादा लोगों से पूछोगे आप कंफ्यूज होते जाओगे। हर किसी की डिफरेंट फील्ड है और हर किसी ने अपनी फील्ड के बारे में ही बताना है, तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च करें, या लर्निंग से पहले काफ़ी लोगों से बात कर लो, लेकिन खुद को कंफ्यूज ना करो। बात करो, समझो, सोचो कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए, फिर उसमें घुस जाओ। और उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं बन जाते, जब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो जाते। बहुत सारे इशू आपको फेस करने पड़ेंगे, बट ये है कि अगर आप गिव अप नहीं करते, फील्ड को चेंज नहीं करते, एक स्किल के बाद दूसरी स्किल की तरफ नहीं जाते, तो उसमें आप कामयाब हो जाओगे। तो लर्निंग का यही मेथड होता है, पहले डिसाइड करो करना क्या है, फिर अगर उसका कोई रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है तो फिर आप उसको एक बार अच्छी तरह देख लें, और फिर उसके बाद दोबारा फिर देखें। क्योंकि अच्छी तरह पहले देखने का मकसद ये है कि आप
मतलब क्या होता है कि जब आप एक वीडियो देखोगे तो पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते हो, मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोर्स के अंदर सारे क्लियर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं आप पहला लेक्चर देखो और क्वेश्चन आपका लास्ट लेक्चर वाला हो सकता है ना ऐसा। तो इसीलिए आप हमेशा स्टेप फॉलो किया करें। जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही होती है ना, हमेशा उसी के ऊपर फोकस किया करें। अगर मैं प्रोडक्ट रिसर्च का लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो बनता तो ये कि आप प्रोडक्ट रिसर्च वाले लेक्चर को देखें। लेकिन आप अगर शिप एंड प्लान का क्वेश्चन पूछ लोगे तो ये तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट रिसर्च का लेक्चर्स चल रहा है तो आपका क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड हो, क्योंकि हर चीज़ 1 बाय 1 क्लियर होती है। पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करें, फ्रेश को कोई भी फ्री में वर्क नहीं देता। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो कितनी बनाई हुई है, समझ नहीं आती, पता नहीं आप देखते नहीं हो या आप लोग भूल जाते हो। आपकी बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी की ये बात कर रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछा है, 4 साल पहले भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को जहन में रख के मैंने अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की जो लास्ट वाली वीडियोस है ना, 5-10 वीडियोस, उसमें यही सब कुछ बताया हुआ है कि आप पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे। ओके हो गया, ठीक है। पोर्टफोलियो वो वीडियोस देखो, अगर नहीं मिलेगी तो फिर मुझे बताइएगा, उसका आंसर दे दूंगा। पीपीसी आपने ऊपर बोला कि आप लर्न करना है अभी, तो ठीक है। पीपीसी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ऑटो पीपीसी, मैनुअल पीपीसी, कीवर्ड्स को निकालते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं, बिड्स को अप एंड डाउन क्यों करते हैं, बिडिंग स्ट्रैटेजी, इन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करें। यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं या किसी की भी देख लें, देखें। आपको लर्निंग से मतलब होना चाहिए, कौन सिखा रहा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर तो फ़ायदा हो रहा है तो सीखते, जो नहीं फ़ायदा हो रहा तो इग्नोर करो, किसी और को देख लो। ओके हो गया।